हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग बैक टू बेसिक्स। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, राइट। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा रॉ फैक्ट्स हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कि हम सिस्टम में एंटर करते हैं थ्रू इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट क्या हो गया, जिसके थ्रू हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, राइट। वो हमारे पास कीबोर्ड और माउस है, ये हमारे पास हो गए इनपुट यूनिट। जब भी डाटा हम सिस्टम में एंटर करते हैं वो मेमोरी के पास जाने से पहले उसमें कन्वर्जन हो जाती है, राइट। कन्वर्जन मीन्स जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश में हमने डाटा एंटर किया, वो मशीन को तो समझ नहीं आता, वो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। जब वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा देन वो मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज हमारे पास क्या है, बाइनरी फॉर्म, 0 एंड 1 की फॉर्म। कंप्यूटर डाटा इनपुट लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, देन उसको मेमोरी में भेज देगा। अब मेमोरी हमारे पास 2 टाइप की है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जब भी कोई हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, जब तक हमारा डाटा प्रोसेसिंग होता है तो वो प्राइमरी मेमोरी में इनिशियली रहता है, जब तक हम उसको सेव ना करें। जैसे ही हमने उस डाटा को सेव कर दिया आफ्टर प्रोसेसिंग, तो वो क्या होगा, वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाएगा। अब प्राइमरी मेमोरी हमारे पास क्या होती है, रैम, ठीक है। इनिशियली कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, प्रोसेसिंग होती है, जब तक वो रैम में रहता है। जैसे ही हम उसको सेव कर देते हैं वो चला जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में, मीन्स हमारी हार्ड ड्राइव्स में, हमारी पेन ड्राइव्स में, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सब हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज रहेंगी, ठीक है। अब मेन मेमोरी में भी तो रहती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी में रहती है और वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के लिए डाटा कहाँ जाता है, सीपीयू में। सीपीयू में फर्दर 2 टाइप हमारे पास फर्दर उसमें डिवीज़न है। एक तो है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम सीयू बोलते हैं, और सेकंड है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये क्या करता है, अगर उस डाटा में कुछ अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं तो उसको कौन कैलकुलेट करता है, एएलयू, ठीक है, उसको प्रोसेस करेगा एएलयू। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो सारे डाटा के फ़्लो को कंट्रोल करता है कि डाटा कब किधर जाएगा, कब उसने मेमोरी में जाना है, कब उसने सीपीयू में आना है, कब सीपीयू में बैक टू मेमोरी और स्टोरेज मेमोरी में, और कब आउटपुट यूनिट में जाएगा डिस्प्ले होने के लिए। ये सब डाटा के कंट्रोल को फ्लो करता है कंट्रोल यूनिट, राइट। अब प्रोसेसिंग हो गई, मेन मेमोरी में है वो, जब हमने उसको सेव कर दिया तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो गया, और वहाँ से आउटपुट यूनिट में गया। वहाँ पे जो मशीन लेवल लैंग्वेज थी वो फर्दर फिर कन्वर्ट हो गई ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश की फॉर्म में, ठीक है। और वो आउटपुट यूनिट में हमारे पास डिस्प्ले हो गई। अगर तो हमें सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो मॉनिटर में डिस्प्ले हो जाएगी। हमारा आउटपुट यूनिट एक मॉनिटर होता है, राइट। हमारे पास प्रिंटर होता है हार्ड कॉपी के लिए, वो भी हमारे पास आउटपुट यूनिट है। अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो वो प्रिंटर की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के थ्रू हमारे पास आ जाएगी। अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगी।
और वो जो हमारे पास आउटपुट आई है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, राइट। जो डाटा की प्रोसेसिंग होकर हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो इंफॉर्मेशन है। ये है आपका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कि कैसे वर्क करते हैं सारे कंपोनेंट्स। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। To understand the functionality of computer, we need to understand the process of task execution. First one is accept input. User से input accept करना. To initiate the process, computer need to told of the problem to be solved. For this purpose, a set of instruction and data is provided through an input device such as keyboard and mouse. A set of instruction provided to the computer for doing a task is called a program. अब कंप्यूटर को वर्क करवाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, डाटा की फॉर्म में इनपुट होगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अगर हमने 2 नंबर्स का सम करना है तो वो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में हम उसको एंटर करेंगे, मीन्स 2 + 5 = 2, राइट। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम उसको देते हैं कंप्यूटर को कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, right. Next one is storage. The input received in the above step are stored in a computer memory. जो भी input receive हुई वो computer memory में जाके store होगी, are called random access memory, means RAM में. It is called a main memory, primary memory और working memory of a machine. ठीक है, जब तक वो डॉक्यूमेंट पे काम चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, वो मेन मेमोरी में रहेगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। जब हम उसको सेव एज करके उसको सेव कर देंगे तो वो क्या चली जाएगी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। स्टोरेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. All the inputs, the intermediate result of a computation carried out, and the final result are stored in the memory of computer. The computer also has another form of memory called secondary memory. ठीक है, स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। जैसे कि हमने बात की थी, सारी इनपुट्स, इंटरमीडिएट रिजल्ट और आउटपुट क्या करता है, मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, एक अनदर फॉर्म ऑफ मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी, वो हमने बात की थी अभी। द प्रोग्राम एंड द डाटा नॉट करंटली रिक्वायर्ड आर स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी. इट्स कम इन द फॉर्म सच एज अ हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD-ROM. When required for processing, these can be retrieved and transferred to the main memory of a computer. अब सेकेंडरी मेमोरी में जब डाटा स्टोर होने के बाद जाता है, जब हम उसको सेव एज कर देते हैं, ठीक है, तो डाटा जाके स्टोर हो जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में। वो कोई भी हो सकती है, हमारी हार्ड डिस्क, CD, पेन ड्राइव। और जब हमने उस डॉक्यूमेंट में फिर से उसको रिट्रीव करना है, उसको रीड करना है, तो वो क्या करेगा, उसको वहाँ से फैच करके मेन मेमोरी में ओपन कर देगा। ठीक है, कोई भी काम होगा वो मेन मेमोरी में होगा, अगर स्टोरेज चाहिए हमें तो वो सेकेंडरी में होगी, राइट। थर्ड वन इज़ कंट्रोल यूनिट. द मैनर इन विच द प्रोग्राम इज़ टू एग्जीक्यूट इज़ मैनेज बाय द कंट्रोल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर. कैसे प्रोग्राम फ्लो होगा, कैसे डाटा फ्लो होगा, ये कौन मैनेज करता है, कंट्रोल यूनिट. The entail deciding the address from which the instruction is to execute is to be picked up, the memory location where the data or intermediate result is to stored etc. मीन्स कहाँ से डाटा पिक होगा, कौन सी मेमोरी एड्रेस से, कहाँ पे जाके इसने स्टोर होना है, ये सब कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है. नेक्स्ट इज़ प्रोसेसिंग. The input provided by the user are processing by a central processing unit as per a specific instruction. और जो भी इनपुट प्रोवाइड करता है यूज़र, उसकी प्रोसेसिंग कौन करता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज़ देन आइदर डायरेक्टेड टू द आउटपुट डिवाइस और अ मेमोरी लोकेशन फॉर स्टोरेज. अब जो भी रिज़ल्ट होगा प्रोसेसिंग का, या तो वो सीधा आउटपुट डिवाइस में आएगा और जा सेव हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज में. नेक्स्ट, प्रोवाइड आउटपुट. The outcome of the computation carried out by the computer is often directed to the display device such as monitor or printer. जो भी रिज़ल्ट आया अब कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस में आ गया, वो मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. अदर फॉर्म ऑफ
devices are not uncommon. For example, कंप्यूटर में आउटपुट म्यूज़िक और वीडियो के लिए स्पीकर, वीडियो म्यूज़िक के लिए हमारे पास स्पीकर्स हो जाते हैं, ठीक है, म्यूज़िक के लिए, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है. We have seen above the input unit receive data which is stored in the main memory from where it get be transferred to the central processing unit and subsequently to the output device. ठीक है, इनपुट रिसीव हुई डाटा की फॉर्म में जो कि मेन मेमोरी में जाके स्टोर हुई, ठीक है, जब तक उसमें प्रोसेसिंग चल रही है. प्रोसेसिंग के लिए वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में गए. ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल यूनिट. आफ्टर अगर हमने जब भी उस डाटा को स्टोर करना है, सेव करना है, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में हो जाएगा. उसके बाद वो आउटपुट डिस्प्ले हो गई डिस्प्ले यूनिट पे. द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्राइज ऑफ 2 मॉड्यूल्स, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. ये भी हमने बात की थी. जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट हैं, इससे मिलके बना है CPU. अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा. जो भी प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे होगी. इट सीव द डाटा फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट एंड परफॉर्म द अरिथमेटिक कैलकुलेशन और अ कंपैरिजन ऑन दैम. द प्रोसेस डाटा इज़ देन सेंड बैक टू द स्टोरेज. वो डाटा रिट्रीव करेगा स्टोरेज यूनिट से, उसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशंस या कंपैरिजन्स करके प्रोसेस डाटा को फिर से स्टोरेज यूनिट में भेज देगा. देन नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन अ डिफरेंट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर. फॉर एग्जांपल, इट्स कोऑर्डिनेट्स द peripheral device to accept the input or display the output. It also coordinate between memory and ALU by issuing timely signals. सारा कंट्रोल इनपुट यूनिट से कहाँ पे डाटा ने फ्लो करना है, कौन से डिवाइस पे जाना है, ये सब कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है सिग्नल्स भेज के. As mentioned above, the control storage unit comprise of primary storage and secondary storage. अब जो storage unit है ये भी आगे 2 यूनिट से मिलके बना है, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज. प्राइमरी स्टोरेज हमारे पास क्या है? द मेन मेमोरी इन द कंप्यूटर आल्सो नोन एज प्राइमरी स्टोरेज कंप्राइज ऑफ रैम. मीन्स जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है और मेन मेमोरी होती है, ये हमारे पास रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. दिस स्टोरेज इज़ रिलेटिवली फास्ट एंड एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज. और मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो हमारे पास होती है, रैम है, ये फास्टर है और एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज. As seen in figure 1.1, the primary memory is directly connected to the CPU. ठीक है, कनेक्टेड रहती है CPU के साथ. Secondary storage. The secondary storage, which is external to computer system, forms a secondary storage. For example, a magnetic tape, compact disc, pen drives are the example of secondary storage. These are not directly connected to the CPU. जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है, ठीक है, इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं और एक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं, ठीक है. इसमें क्या होगा? डाटा स्टोर रहता है कितनी देर तक, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल इन नेचर है, ठीक है. इसमें मैग्नेटिक टेप्स, कॉम्पैक्ट डिस्क मीन्स सीडीज, पेन ड्राइव्स, ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज है. हमारी हार्ड डिस्क, DVD, राइट, ये सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरीज हैं. ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहती CPU से. आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इनसाइड द कंप्यूटर, मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स. नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.